तो वेलकम बैक गाइज। तो गाइज आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे जो डिटर्मिनर्स हैं वो मोस्टली कंफ्यूज डिटर्मिनर्स हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, है ना। उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा जो सीरीज चल रहा है डिटर्मिनर्स, उसका ये थर्ड वीडियो है। और होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले जो वीडियोज है दोनों देख लिए होंगे, है ना। तो आज का हमारा जो डिटर्मिनर्स लिए हमने लिटिल लिए हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, और फ्यू, आ फ्यू, अ द फ्यू। सिंपल सी बात है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं आपको, तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज इस वीडियो के बाद में, इस क्लास के बाद में आपका जो कंफ्यूजन है, जो मिथ है लेकर लिटिल को, फ्यू को लेकर, वो सॉल्व होने वाला है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ ठीक है, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस हमने आज का जो है वो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ऐसे फ्यू, आ फ्यू, अ द फ्यू लिया है। अगर हम बात करें लिटिल, तो लिटिल का मीन्स क्या होता है? कुछ होता है, यानी क्या होता है? कुछ। यानी बात करें कुछ क्या होता है कि कोई भी चीज जो मात्रा में, कुछ मतलब ना के बराबर हो, और कोई भी चीज मात्रा मतलब क्वांटिटी बोल सकते हैं इसको। तो समझ में आया? तो लिटिल का मतलब क्या होता है कि कोई भी थिंग है जो क्वांटिटी में, जो कि ना के बराबर है ना। अगर बात करें, ठीक है, तो अब आता कि सिंपल सी बात है कि जब बात होती क्वांटिटी की, तो जब भी हमारा लिटिल आएगा, क्या होगा कि वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा। तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि डिटरमिनेंट टॉपिक नाउन जब तक आप क्लियर नहीं होगा आपका, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो होप करता हूँ कि नाउन टॉपिक क्लियर होगा आपका, कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। तो हमने क्या देखा कि लिटिल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो क्वांटिटी में क्या है, ना के बराबर है, तब यूज करते हैं शो करना हो। दूसरी बात क्या होती है कि जो लिटिल है वो हमेशा कहाँ आता है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा। अगर बात करें हम इसके सेंस की, तो सेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंस। यानी जब कोई भी चीज हमारे पास क्वांटिटी में हो और वो ना के बराबर हो, मतलब उससे हमारा काम ना बनना हो। सिंपल सी बात, कभी भी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो बात रहेगी इसके बाद लिटिल की रही। अगर बात करें हम आ लिटिल, इसका मतलब भी क्या होता है कि कोई भी चीज जो क्वांटिटी में है, कोई भी चीज हमारे पास क्या है? क्वांटिटी में है, मात्रा में, और क्या है? थोड़ी सी है, और जिसका सेंस क्या निकल रहा हो? पॉजिटिव सेंस। यानी हमारे पास जो चीज है वो क्वांटिटी में है, मात्रा में है, और उससे हमारा काम बनना होगा, तो उस सेंस में यूज करते हैं हम आ लिटिल का। लिटिल मतलब जो कोई चीज हमारे पास क्वांटिटी में हो, बोलते मात्रा बोलते हैं हिंदी में, जो कि ना के बराबर, इसके बिना काम हमारा ना चल रहा हो, जिसके साथ में। लिटिल मतलब क्या होता है? लिटिल मतलब कोई भी चीज हमारे पास जो क्वांटिटी में हो, मात्रा में, यानी कुछ हो, है ना। और सेंस क्या होता है इसका? पॉजिटिव होता है। इसके आगे दिया है द लिटिल, इसका मतलब भी क्या होता है? कोई भी चीज हमारे पास जो क्वांटिटी में हो, हमारे पास किस में हो? क्वांटिटी में हो, मात्रा में हो, राइट। और दूसरी बात क्या है? अब बात करते हैं लिटिल मतलब क्या है? हमारे पास जो चीज मात्रा में क्या है, वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या होल है, जो कुछ भी हमारे पास उसके लिए यूज करते हैं। तो अभी इसके एग्जांपल लेंगे। अब आते हैं हम फ्यू। तो फ्यू मतलब भी क्या है कि जो चीज लिटिल शो करता है क्वांटिटी के लिए, वही फ्यू कहाँ आता है? शो करता है नंबर्स के लिए। यानी जब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हों जो कि ना के बराबर हों, यानी कोई भी चीज हमारे पास क्या है? नंबर में है और ना के बराबर है, तो सिंपल सा इसका सेंस क्या निकलता है? नेगेटिव। यानी हमारे पास कोई चीज, कोई भी नाउन नंबर्स में तो होगी, बट वो हमारे किसी काम की नहीं होगी, उसके साथ हमारा काम नहीं बनेगा, राइट। वही चीज आता है अफ्यू। अफ्यू क्या होता है कि हमारे पास कोई भी चीज है वो नंबर्स में है, और इसके बिना हम उसके साथ हमारा काम चल सकता है। तो जब भी बात होगी फ्यू की, जब कोई भी चीज नंबर में है, ना के बराबर है, नेगेटिव मीनिंग देगा, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसे आफ्यू मतलब कोई चीज हमारे पास नंबर्स में होगी, थोड़ी सी होगी नंबर्स में, है ना, तो हमारा सेंस क्या होगा? पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। ऐसे ही बात करते हैं द फ्यू की। द फ्यू हमारे पास क्या होता है कि जब कोई चीज हमारे पास नंबर्स में है, तो वो नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, यानी वो सारे नंबर तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ उसमें कुछ है, मतलब पॉजिटिव सेंस ये भी देता है। तो राइट, तो हमने क्या देखा कि जो लिटिल आता है वो आता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और हमारा फ्यू कहाँ आता है? काउंटेबल नाउन, बट नंबर क्या होगा? प्लूरल। जैसे नाउन जो काउंटेबल होंगे और नंबर्स में क्या होंगे? जैसे बॉयज है, बॉय हमारा काउंटेबल नाउन है, बॉय का प्लूरल क्या बनेगा? बॉयज बनेगा। जैसे बुक है, बुक का बुक्स बनेगा। तो ये हमने देखा। तो जो चीज फ्यू करता है काउंटेबल नाउन के साथ में, वही लिटिल करता है अनकाउंटेबल नाउन से, ऐसा बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं कि जो चीज करता है लिटिल, वही क्या करता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, वही करता है फ्यू काउंटेबल नाउन साथ में। तो ये तो इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू रहा। अब बात करते हैं हमने कुछ क्या लिखे? एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा हुआ? देयर इज डैश वाटर इन द बोतल विदाउट विच, है ना, सॉरी, देयर इज अ वाटर, देयर इज डैश, फिल करना है हमको, क्या करना अभी बात करेंगे। वाटर इन द बोतल
विद विच आई कैन नॉट क्वेंच माई थर्स्ट, होता है प्यास। मतलब कहने का ये है कि मेरे पास पानी है और पानी कितना है, इतना है कि उससे मेरी प्यास नहीं बुझ सकती। तो जरा ये बताइए कि जो पानी है क्या हमारे को काम आ रहा है? नहीं आ रहा ना, सेंस का नेगेटिव। तो लिटिल मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज हमारे पास वाटर हमारा कैसा नाउन अनकाउंटेबल है, क्वांटिटी शो करता है। तो वही कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास कोई चीज क्वांटिटी में हो और होते हुए भी हमारे किसी काम की ना हो, तो यूज करते हैं किसका, हम लिटिल का यूज करते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई मेरे पास थोड़ा सा पानी है लेकिन पानी इतना कि मेरी उससे प्यास नहीं बुझ सकती। कोई चीज का होता है प्यास बुझाना, जिससे मेरी प्यास नहीं बुझ सकती, राइट। तो हमारे पास वाटर तो है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लिटिल। तो जब कोई चीज क्वांटिटी में हो और वो नेगेटिव मीनिंग में हो, हमारा कोई काम ना दे, है ना, यूज की ना हो, तो हम क्या लगाते हैं, लिटिल, राइट। दूसरा देखते हैं, वी हैव डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी क्या है कि भाई उसकी रिकवरी, ठीक होने की उम्मीद क्या है, ना के बराबर। यानी उम्मीद तो है बट वो क्या है, ना के बराबर। तो सिंपल सी है, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे आएगा हमारा लिटिल। तो हमने क्या देखा कि लिटिल जब भी आता है, रिकवरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब भी बात लिटिल की होगी तो हमारे पास कोई चीज क्वांटिटी में होगी बट वो ना के बराबर, यानी होते हुए भी वो हमारे किसी काम की नहीं होगी, राइट। अब बात करते हैं आ लिटिल, यानी कोई चीज क्वांटिटी में है, मात्रा में है, कुछ है, थोड़ी बहुत है और पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब यहाँ दिया है कि डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो ये तो बहुत ही प्रोवर्ब, बहुत ही फेमस सेइंग है, प्रोवर्ब है। बोलते हैं ना कि थोड़ा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या आएगा, आ लिटिल आएगा। क्या आएगा, आ लिटिल आएगा। अब आज क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होता है कि हर इंसान को किसी ना किसी हर चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। जैसे आप मान लीजिए, ठीक है ना, आप चाहे बेशक ट्रेन नहीं चला पाते बट क्या है कि आपको ट्रेन का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है कि ट्रेन कहाँ आने वाली है, जल्दी कैसे है, कहाँ से बैठना है, कहाँ उठना है। तो सिंपल सा यहाँ पे कह रहा है कि हर इंसान को हर चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, वो उसमें शून्य नहीं होता, जीरो नहीं होता। तो वही कह रहा है कि a little knowledge is a dangerous thing। तो यानी क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगला दिया है he has dash water so he cannot give you, यानी भाई उसके पास पानी तो है बट वो पानी तुम्हें नहीं दे सकता। सिंपल सी बात क्या कि उसके पास पानी केवल अपने लायक है। क्या लिखा हुआ है कि he dash water so he cannot give you, यानी उसके पास पानी है बट वो पानी तुम्हें देने लायक नहीं है, तुम्हें नहीं दे सकता। मतलब कहने का ये क्या है, उसके पास वाटर तो है, तो मतलब कितना पानी है भाई, उससे केवल अपना काम चल रहा है, वो उससे केवल अपना काम चलेगा, वो आपको पानी नहीं देगा। तो मतलब क्वांटिटी शो कर रहा है, क्वांटिटी कैसी है, कुछ है, कितने लायक है, उस लायक है, यानी काम चल रहा है, चल रहा है, उसको अपना चल रहा है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, a little। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, राइट। अगला थर्ड सेंटेंस क्या है, द लिटिल। तो सिंपल सा, रोहन हैज लॉस्ट दिस मनी हिज ब्रदर गिव हिम, यानी भाई सिंपल सी बात क्या है, मनी नाउन हमारा अनकाउंटेबल है। तो रोहन को जो पैसे मनी उसके भाई ने दिए थे वो सारे खो गए। तो सिंपल सी बात क्या है कि भाई अब कितने थे तो पता नहीं है बट थे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी ऐसा भी 5 रुपीज हो, यानी उसके पास जो कुछ भी धन था वो सब क्या कर दिया उसने, खो दिए। यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल। तो वही कह रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है, होल ऑफ इट, यानी जो भी है, यानी उसके पास जो भी पैसे जो मनी थी उसने खो दी। तो पूरा कंप्लीट कुछ तो होगा, तभी तो कह रहा है हुआ है, चाहे वो 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 500 रुपए, यानी जो कुछ भी उसके पास था पूरा का पूरा क्या हो गया, वो खो गया। अगला दिया है दैट स्पेंड मनी ही हैड, सिंपल सी बात है, उसके पास जो भी मनी थी उसने खर्च कर दी। अब चाहे वो 5 रुपए हो, 2 रुपए हो या 1 रुपया हो, यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, द लिटिल, है ना। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। यानी जब भी बात होगी लिटिल की तो हमारे पास कोई चीज क्वांटिटी में होगी, यानी ऐसी चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, केवल क्वांटिटी में आता है। वाटर है, नॉलेज है आपका, ऑनेस्टी है, मर्सी है, जो भी आपका होता है, तो वो होते हुए भी हमारे किसी काम की ना हो। मतलब जब हमको वो नेगेटिव मीन्स दे, सेंस दे, देन वी यूज लिटिल, राइट। अगला दिया है आ लिटिल, मतलब हमारे पास कोई चीज सिंपल सी बात क्वांटिटी में हो जिसको हम काउंट नहीं कर पाते और वो हमें किसी काम की हो, वो हमारे काम वो यूजेबल हो, वो पॉजिटिव सेंस दे। जैसे यहाँ दिया है कि डैश आ लिटिल नॉलेज या डेंजरस थिंग, यानी सिंपल सी बात क्या है कि हर इंसान के पास ज्ञान होता है
बट वो कंप्लीट नहीं होता, ना वो जीरो होता है। थोड़ा बहुत ज्ञान क्या होता है तो वो कहीं ना कहीं काम आता है। आगे दिया है डैश अ लिटिल वाटर, है ना, कह रहा है उसके पास थोड़ा सा पानी है, इसलिए वो आपको नहीं दे पाएगा, यानी पानी उसके पास है, बना नहीं कर रहा, बट वो केवल उसके लायक है। तो सिंपल सा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ऐसे थर्ड वाले में लिटिल कहा था कि आपका जो कुछ भी है वो कंप्लीट है, तो कह रहा है उसके पास जितने भी पैसे थे वो खो गए, तो उसके पास जो भी पैसे थे, चाहे वो लाख हो, सिंगल रुपीज हो, टू हो, कुछ भी हो, सब खो गया। ऐसे ही उसके पास जितनी भी मनी थी उसने खर्च कर दी, जो भी था। तो ये रह गया आपका लिटिल का। समझ में आया हो आपको, आई होप। अगला आता है फ्यू। तो फ्यू क्या बोलता है कि कोई भी चीज जो नंबर में है और ना के बराबर है, यानी नंबर में होते हुए भी कोई काम की नहीं है। सिंपल सा क्या है कि ये किसके इक्वल है, लिटिल के जो क्वांटिटी, यहाँ बात नंबर की बात कर रहा है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, डैश मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, डैश मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, कह रहा है कि शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो बीमारी से फ्री होगा। सिंपल सी बात, क्या नेगेटिव सेंस दे रहा है कि भाई शायद ही कोई क्या होगा, ऐसा इंसान होगा जो बीमारी से क्या होगा, फ्री, यानी क्या है कि हर इंसान बीमारी से क्या होता है, होती है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, फ्यू लगाएंगे, यानी बहुत ही इंसान, यानी ना के बराबर। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है इसको बीमारी ना हो, तो हमें कोई मिलेगा ना के बराबर। तो सिंपल सी बात है, क्या है, कह रहा है कि फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, यानी बहुत ही लोग, बहुत ही कम, यानी ना के बराबर लोग ही क्या है बीमारी से फ्री रहते हैं। तो मतलब क्या नेगेटिव सेंस दे रहा है। अगला है ही कुड नॉट पास द एग्जाम बिकॉज ही हैड बुक्स, कह रहा है कि वो भाई एग्जाम में पास नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास कुछ बुक थी। सिंपल से कह रहा है बुक तो थी, बट बुक ऐसी सफिशियंट नहीं थी, इनफ नहीं थी किसका, टू पास द एग्जामिनेशन। तो मतलब सिंपल सा क्या है कि जो बुक थी वो किसी काम की नहीं थी। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी चीज नंबर में है, हमारे काम की नहीं आती, काम लायक नहीं है, यूजेबल नहीं है, उससे काम हमारा नहीं बनना है, तो वो भी यहाँ कह रहा है कि भाई उसके पास बुक्स तो थी लेकिन बुक इतनी सफिशियंट नहीं थी सो दैट ही कुड पास द एग्जाम, जिससे कि वो एग्जाम को पास कर पाता। मतलब उसके पास बुक ना के बराबर थी, कोई काम नहीं बना रही थी। तो राइट, अब क्या यूज करेंगे सब फ्यू का, क्लियर हो गया। अब आती बात आफ्यू की। तो आफ्यू कह रहा है कि कोई भी चीज जो नंबर में है, थोड़ी सी है, थोड़ी सी नंबर में है ना, और वो हमें कोई काम बना के देंगे, जो हमारे पास कोई चीज नंबर्स में होगी और वो हमारे क्या होगा, बेनिफिट करेगी हमको, और उससे हमारा काम बनना होगा, यानी वो पॉजिटिव सेंस हमको देगी। जैसे कि डैश स्टूडेंट गॉट मार्क्स मोर देन 85% इन मैथमेटिक्स, कह रहा है कि भाई कुछ ही बच्चों ने क्या किया है कि कुछ ही बच्चों ने 85% से ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं मैथमेटिक्स। सिंपल सी बात है भाई, मैथमेटिक्स आपका सबके लिए टफ सब्जेक्ट लगता है, तो ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स 85% से ज्यादा आए, है ना। तो बात समझना यहाँ पर, यहाँ कह रहा है कि भाई मैथमेटिक्स में केवल कुछ ही बच्चों के मार्क्स कैसे आए, क्या है हमारे मोर देन 85%। मतलब कहने का ये है कि भाई बच्चे को काउंटेबल होंगे, यानी ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के मार्क्स 0 आ जाए, यानी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 85% आए होंगे। तो मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यानी क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे हम, आफ्यू की। समझ में आया ये भाई, मैथ होता है एक टफ सब्जेक्ट, है ना। तो टफ सब्जेक्ट बेशक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई बच्चा पास ना हो, अच्छे मार्क्स ना, यानी अच्छे मार्क्स वाले बच्चे होंगे बट वो काउंटेबल होंगे, मतलब वो कुछ ही बच्चे होंगे, मतलब नंबर होगा, काउंटेबल होगा, उनको काउंट कर सकते हैं। बट फ्यू में क्या था कि भाई अनकाउंट, मतलब फ्यू में क्या था कि ना के बराबर थे, काम नहीं बनना था उससे। अगला दिया है द क्वेश्चन वॉज टफ ओनली डैश स्टूडेंट हैव सॉल्व इट, भाई क्वेश्चन बड़ा टफ था तो कुछ ही बच्चे इसको सॉल्व कर पाए, तो इसको हम क्वेश्चन पेपर था, बच्चे अगर एग्जाम देने गए थे तो ऐसा तो नहीं कोई नहीं कर पाया हो, मतलब कुछ बच्चे तो उसको सॉल्व किया होगा ना। तो सिंपल बात है, मतलब कुछ नंबर्स में आए होंगे, वो लोग पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अफ्यू आएगा। क्या आएगा, अफ्यू, यानी पेपर चाहे कितना भी टफ सही, अगर बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम में देने गए तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो वही कह रहा है पेपर क्वेश्चन जो था बड़ा टफ था, लेकिन कुछ ही बच्चे थे जो इसको सॉल्व कर पाए, है ना, हैड सॉल्व इट, थोड़ा सा करेक्ट कुछ, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने ना कर पाया हो, तो मतलब ऐसे कुछ बच्चे जरूर होंगे जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया होगा, तो मतलब एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। आती बात द फ्यू की। तो द फ्यू कह रहा है कि नंबर में कोई चीज जो कि नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम, यानी सारे के सारे
नहीं, लेकिन जो भी नंबर्स हैं उन सबके बारे में बात करेंगे, हम कंप्लीट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अगला दिया है कि रोहन हैज डोनेटेड डैश बुक्स ही हैड, यानी रोहन के पास जितनी भी बुक थी वो सब उसने क्या कर दी, डोनेट कर दी, किसी को दे दी भाई, डोनेट फॉर लाइब्रेरी फॉर पुअर चिल्ड्रन, वी कैन से दैट। तो यानी उसके पास जो भी बुक थी, अब चाहे वो एक थी, दो थी, तीन बात कर रहा है ऑल बुक्स के बारे में, समझ में आ रहा है। यानी मतलब कहने का ये है कि रोहन के पास जितनी भी सारी बुक थी क्या कर दी उसने, डोनेट। तो वही कर रहा है यहाँ पे, क्या था कि नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम, यानी वो ज्यादा नहीं कि 100, यानी उसके पास जो भी बुक थी, चाहे वो एक थी, दो थी, तीन थी, चार थी, यानी जो भी उसके पास होल बुक थी क्या कर दी सब उसने डोनेट कर दी। तो राइट इसे यहाँ पे यूज करेंगे हम, देन वी यूज हियर द फ्यू, राइट। अगला है आई रेड डैश बुक्स आई हैड, कि भाई मेरे पास जितनी भी बुक्स थी मैंने सारी पढ़ ली। अब सिंपल सी बात है, आपके पास बुक्स होती है, किसके पास 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, 2 है, 5 है, तो क्या वही कह रहा है आई कि मेरे पास जितनी भी बुक्स थी वो मैंने सारी पढ़ ली। तो होल है ना, यहाँ बात क्या थी, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम, जो भी आपके पास है वो सारा का सारा, बट नंबर्स में। तो वही कह रहा है कि मेरे पास जितनी भी बुक्स थी वो सब मैंने क्या कर ली, पढ़ ली। तो यहाँ बात कर रहा है होल के बारे में, कंप्लीट पैक के बारे में, जो भी आपके पास जो बुक्स थी, राइट। तो गाइस ये था यूज किसका, लिटिल का, लिटिल का, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हमारे क्या है, डिटरमिनर्स है। आई होप समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ठीक है ना। और ये सीरीज चल रहा है डिटरमिनर्स का आपका, ये आपका 3rd वीडियो है। उससे पहले एक वीडियो मैंने बना दिया, आप उनको जरूर देखें, उनको तो बेसिक से है। तो जब बात लिटिल की बात होगी, कोई भी चीज जो क्वांटिटी में है ना के बराबर है, होती हुई भी किसी काम की नहीं है ना, किसी काम की नहीं है। तो ऐसे कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल, जिसमें है ना विद विच आई कैन नॉट क्वेंच माई थर्स्ट, कि भाई मेरे पास पानी तो है बट मैं उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी, यानी कोई चीज तो है, पानी है बट वो प्यास नहीं हो जा रहा, मतलब पानी किसी काम का नहीं है, तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ऐसे भी है लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, भाई उम्मीद तो है बट वो ठीक नहीं, किसकी उम्मीद है, उसके ठीक होने की। तो मतलब उम्मीद क्या है, लिटिल मतलब बहुत कम है, ना के बराबर, उम्मीद किसी काम की नहीं है, वो ठीक ही नहीं होगा। आ लिटिल मात्रा में थोड़ा बहुत कुछ जो किसी काम आए। यहाँ कहता है कि है ना, जैसे कि ये दिया है he has a little water so he cannot give you, वो उसके पास थोड़ा सा पानी है बट वो आपको नहीं देगा, क्योंकि उसका पानी है, काम चल रहा है केवल उसका, बट वो बांटने लायक नहीं है। ऐसे ही द लिटिल, कोई चीज क्वांटिटी में जो कंप्लीट हो लोग, जैसे कि रोहन हैज लॉस्ट हिज ऑल द मनी दैट हिज ब्रदर गेव हिम, कि रोहन को के भाई ने जो उसको पैसे दिए सारे खर्च कर दिए। ऐसे ही उसके पास जो भी पैसे थे सारे खर्च कर दिए, अब कितने थे पता नहीं बट सारे खर्च कर दिए उसने। ऐसे बात करते हैं फ्यू की, नंबर में ना के बराबर, कोई चीज नंबर में होते हुए भी किसी काम की ना हो। जैसे कि फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम डिसीज, भाई कुछ ही इंसान क्या होते हैं, फ्री होते हैं बीमारी से, ना के बराबर तो पॉसिबल नहीं है भाई, कोई इंसान क्या हो किसको बीमारी ना हो, तो ना के बराबर लोग मिलेंगे आपको, एक दो, है ना। ऐसे ही he could not pass the exam because he had few books, भाई उसके पास बुक्स तो थी लेकिन बुक्स इतनी सफिशिएंट नहीं कि एग्जाम को पास कर सके, तो बुक्स ना के बराबर किसी काम की नहीं, क्योंकि एग्जाम को पास नहीं करा पाए, तो ना के बराबर नेगेटिव में नहीं दे रहा है। आगे आ फ्यू, नंबर में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस निकाले, साथ में कोई काम आए, कोई चीज जो नंबर में हो और हमारा इससे काम बन सके। जैसे कह रहा है कि a few students got, है ना, मोर देन 85% मार्क्स इन मैथ। सिंपल सी बात है भाई, पेपर कितना भी टफ हो, मैथ कितना भी हार्ड होगा, कुछ ना कुछ बच्चे तो क्या होता है अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। वही कर रहे हैं यहाँ पर, कितने बच्चों ने मार्क्स किए 85%, यानी कुछ बच्चे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर बड़ा टफ था, कुछ स्टूडेंट ने उसे सॉल्व किया, तो आ फ्यू, यानी पेपर कितना भी टफ आ जाए ऐसा नहीं होगा कि कहना कि एक दो ही बच्चा करे, यानी कुछ बच्चे तो होंगे बंच में, ग्रुप में, जो पेपर को सॉल्व करेंगे। तो मतलब सिंपल सा क्या है, पॉजिटिव नहीं दे रहा है। जैसे हम बहुत बड़े एग्जाम्स होते हैं कि एनडीए का बड़ा टफ है, IAS का बड़ा टफ, बट बच्चे पास करते हैं। तो एग्जाम कितना भी टफ सही, बट स्टूडेंट उसको पास करते, मतलब एक पॉजिटिव सेंस निकलता है, मीनिंग निकल रहा है। द फ्यू वाला नंबर में नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, जो भी नंबर आपके पास है उन सब के बारे में बात करता है। जैसे रोहन हैज डोनेटेड द फ्यू बुक्स ही है, यानी रोहन के पास जितनी भी बुक्स थी वो सारी बुक्स उसने गरीब बच्चों को डोनेट कर दी। तो उसके पास जो भी बुक थी, चाहे 10 थी या 5 थी, सब दे दी उसने। आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, भाई मेरे पास जो भी बुक्स है मैंने सारी पढ़ डाली,
मेरे पास जितनी बुक्स है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 25 हो, 50 जो भी बुक्स हो, तो यहाँ पे द फ्यू में कि जो भी है नंबर्स में आपके पास उन सब के बारे में बात करता है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो डाउट था आज तक फ्यू द फ्यू लिटिल द लिटिल वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।